आइए सर्वप्रथम करुणाकर सागर तथागत भगवान बुद्ध एवं उनके पूज्य भीष्म के चरणों में नमन करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में बार बार नमन करते हुए और आज इस प्रदीप फोटो स्टूडियो मैनपुरी की सौजन्य से मैं पंकज बौद्ध कथावाचक ग्राम रामायण तहसील बर्तना जिला इटावा से आप लोगों के बीच में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं लगातार देखता चला जा रहा हूं कि कुछ जो बुद्ध कथावाचक हैं उन्हें जरा भी धम्म के बारे में ज्ञान नहीं है, और इतना ही नहीं जो भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को बराबर का दर्जा दे रहे हैं। और उनका कहना है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे कथावाचकों के लिए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, खास तौर से उनके लिए कि आप लोग सबसे पहले बुद्ध के दर्शन को पढ़ें। क्योंकि तथागत बुद्ध दुनिया में एक भारत की पहचान है, और इतना ही नहीं, लोग देश भारत से जब विदेशों में जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से चल करके आया हूं। इसलिए मेरा कहना है उन लोगों से जो ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, कैसे बराबर हो सकते हैं बाबा साहब? क्यों? क्योंकि बाबा साहब तो खुद भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले, और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके मेरे देश भारत का संविधान बना करके तैयार किया। जो लोग ये कह रहे हैं उनके लिए कहना है भगवान बुद्ध कोई साधारण नहीं थे, 32 लक्षणों से भिन्न थे, याद रखना। और कहना चाहता हूं वो 32 लक्षणों में आप लोग कहते हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब जो हैं बराबर, कैसे हो सकते हैं? भगवान बुद्ध, चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, फिर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का सिर उभरा हुआ था, क्या बाबा साहब का था? बताएं हमारे समाज के लोग। भगवान बुद्ध के कान लंबे लंबे थे, क्या बाबा साहब के थे? भगवान बुद्ध के हमारे आपके मुंह में 32 दांत होते हैं, भगवान बुद्ध के मुंह में 44 दांत थे। ये प्रमाण देता है इतिहास, क्या बाबा साहब के मुंह में 44 दांत थे? भगवान बुद्ध जब खड़े हुआ करते थे तो हाथ इतने लंबे लंबे थे कि बगैर लचे ही घुटनों को छू लिया करते थे, क्या बाबा साहब के थे? भगवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के पैरों में सहस्त्रारों वाले चक्र थे, क्या बाबा साहब के पैरों में थे? इसलिए मेरा कहना है तथागत बुद्ध हमारे देश भारत की पहचान है। यदि हमारे देश के लोग दुनिया में जाते हैं या हमारा देश दुनिया में जाना जाता है तो वो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहना है कि आप लोग धम्म को पढ़ें, जानकारी करें, फालतू की बातें ना करें, और जो भी हमारे धम्म गुरु हैं, हमारे गुरु भाई हैं, जो धम्म को मानने वाले हमारे श्रोता बंधु हैं, पुनः सभी से बार बार मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसे लोगों को, जो लोग भगवान बुद्ध बाबा साहब को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त नजर रखी जाए, और अपने धम्म गुरुओं से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि हमारे जो भी धम्म गुरु जी हैं ऐसे कथावाचकों के प्रति जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे
ये विश्व के लोग गुरु भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को बराबरी का दर्जा न दे सके। दुनिया जानती है कि सबसे पहले बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज के बताए हुए मार्गदर्शक जो हैं, उनके बताए हुए सिद्धांतों को बाबा साहब ने अपनाया। उसके बाद भगवान बुद्ध के धम्म को धारण कर दुनिया में, देश भारत में, दुनिया में नहीं, देश भारत में मेरे भारत का संविधान बना करके तैयार किया और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए मेरे भाइयों, ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो इस प्रकार की नाना प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। भूल जाओ और होश में आ जाओ। मेरा पुनः यही निवेदन है, अनुरोध है। और इसी के साथ समय देशवासियों से निवेदन है जो बुद्ध के अपमान को इस तरीके से बाबा साहब के नाम को बुद्ध से जोड़ करके, जो भगवान बुद्ध के नाम को यानी नीचा करने में जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त नजर रखी जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। इसी के साथ कुछ ज्यादा ना कहते हुए, आपका बेटा, आपका भाई, और जो भी यदि मैंने कोई गलत बोला हो तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बताएं और लाइक करें मेरे भाइयों। और जो भी मैंने बोला है इस पर गहन मंथन करें। इसी के साथ आपका ये बेटा, आपका भाई पंकज बौद्ध कथा वाचक, सभी जो हमारे धम्म के उपासक हैं और हमारी बहनें हैं, सभी को बार बार नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय सम्राट।